जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती, जो आपका 1 अक्टूबर का पेपर लीक हुआ था। और जो भी प्रश्न पूछे गए थे, यानी बिहार पुलिस की एग्ज़ाम में लगातार पिछले 15 सालों से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सारे प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल रामबाण साबित रहने वाले हैं। और 17 दिसंबर का जो पेपर हुआ था बिहार दरोगा के, यहीं से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए फिर देर न करते हुए उन सारे 50 महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल कर लेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए क्लास में सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय जो है भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न के राइट आंसर राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है, सब लोग याद रखेंगे नई दिल्ली होता है राइट आंसर। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, जो कि 50 प्रश्न मात्र 15 मिनट में डिस्कस करेंगे। 1 मिनट में 4 से 4 प्रश्न जो है 4 प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे 1 मिनट में। तो चलिए हम लोग तेज़ी से चलेंगे बात न करते हुए। सीवी रमन का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? तो 1930 में, याद रखेंगे। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि रडार का जो आविष्कारक कौन थे। बताएंगे रडार का आविष्कारक कौन था। इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे। बिहार पुलिस के एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो। सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी। याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी लोग सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताएंगे सभी लोग मनु स्मृति संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे मनु स्मृति धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन ए होता है इस प्रश्न के राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर प्रश्न है। अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? बताएंगे सभी लोग। ये प्रश्न बिहार पुलिस की एग्जाम में लगातार पिछले कई सालों से देखे गए हैं बिहार के हर एक एग्जामों में। तो याद रखेंगे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी हो या बिहार की कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बिहार की कोई सा भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे पुर्तगाल होगा राइट आंसर, जो कि पुर्तगाल मुंबई दहेज में दिया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर सवाल याद रखेंगे कि शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? बताएंगे पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो कोलकाता याद रखेंगे। ऑप्शन डी होता है बिल्कुल सही जवाब, याद रखेंगे। राष्ट्रीय मंडल का प्राचीनतम राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? बताएंगे सभी लोग राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था? याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है कमलेश शर्मा राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे सभी लोग। मत पत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? आप सभी लोग हमेशा बिहार पुलिस एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी में लगे रहेंगे, क्योंकि आपको इस बार समय नहीं दिया जाएगा, बहुत ही कम समय मिलेगा। तो अभी से पढ़ाई में आप लोग हमेशा जुड़े रहिए।
और आपके लिए प्रयास करेंगे रोज़ाना इस चैनल पे एक प्रैक्टिस सेट देने के लिए। हमारे जो है वहाँ से जुड़ जाएंगे मेन चैनल जहाँ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जाता है रोज़ाना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे देंगे। मत पत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन यहाँ पे, जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है यूनान। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, भारत के सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? बताएंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो याद रखेंगे हथकरघा उद्योग, जो कि लगातार बिहार पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न देखा गया है। चलिए 12 नंबर सवाल है कि वन महोत्सव किससे संबंधित है? याद रखेंगे वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो पेड़ लगाना से। याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है बिल्कुल सही जवाब। सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताएंगे सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर समुद्री सतह पे भूकंप। याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए इस क्लास के पीडीएफ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करेंगे या आप लोग जो है सभी लोग व्हाट्सअप चैनल आपके लिए बनाए हुए हैं, व्हाट्सअप चैनल वहाँ से जुड़ जाएंगे आपसे लोग। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सभी लोग जुड़ जाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया जाता है एग्जाम से हर एक अपडेट। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग को याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे भारत के किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखेंगे भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? याद रखेंगे भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका तैयारी बेहतरीन है, मजबूत है। इसी तरह से आपसे लोग रोजाना हमारे साथ में जुड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? तो 180 देशांतर। याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो कि याद रखेंगे 18 नंबर प्रश्न है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है किसका था? तो याद रखेंगे यह कथन महात्मा गांधी जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे कि प्रश्न राइबोसोम बना होता है। याद रखेंगे राइबोसोम किससे बना होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। राइबोसोम जो है ऑप्शन सी याद रखेंगे प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या कहलाता है? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को 21,391 पद से एक पद हासिल करना है तो सभी लोग क्लास क्वेश्चन को अंत तक देखेंगे और कॉपी और पेन लेकर के सारे प्रश्नों को लिख लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में धुआंधार प्रश्न ये पूछे गए हैं। राइट आंसर याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जुलाई से जून होता है सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में लगातार धुआंधार ये प्रश्न देखने को मिले हैं। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए 22 नंबर सवाल है, बुल एवं बियर शब्दावली का संबंध किससे है? याद रखेंगे बुल एवं बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए याद रखेंगे स्टॉक बाजार से संबंध याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, पेडुलम का चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी समय की अवधि क्या होगा? बताएंगे सभी लोग उसकी समय की अवधि की अगर बात की जाए तो क्या होगा? ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, जो कि आपके एग्जामों में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक के कितने वित्तीय आयोग जो है बनाए जा चुके हैं? सभी लोग याद रखेंगे अब तक के कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे
बिल्कुल सही जवाब है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बताएंगे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बी याद रखेंगे सही जवाब है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? बताएंगे राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ऑप्शन डी याद रखेंगे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में देखने को मिले हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम जो है अधिक कितनी हो सकती है? सारे लोग याद रखेंगे, सभी लोग को याद रखना है प्रश्न का उत्तर। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। प्राचीन काल में आर्य की जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? बताएंगे सभी लोग मुख्य साधन क्या था? तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं शिकार करना, बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या कितनी थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर 9 इस याद रखेंगे। और चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है? बताएंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविका, तंत्रिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आजीविका। ऑप्शन सी होता है इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान का पहला भेंट का वर्णन किया गया है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से किस पहली भेंट का वर्णन किया गया है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? याद रखेंगे सर्वप्रथम जो है किसने प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे भागवत ने। सभी लोग को याद रखना है, लगातार आपके पेपर में प्रश्न देखे गए हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। निम्न में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और लगातार आपके एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी एग्ज़ाम हो या बिहार पुलिस हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बताएंगे सभी लोग किस पुस्तक से संबंधित है? तो राइट आंसर याद रखेंगे जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बता रहे हैं, जिनका यहाँ पे सी आ रहा है चिकित्सा से, बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे सिखों की पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है, बिल्कुल राइट आंसर। सिखों के मक्का किस शहर को कहा जाता है? बताएंगे सभी लोग मक्का किस शहर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखेंगे, लाहौर, राइट आंसर याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है जो कि सभी लोग याद रखेंगे, लगातार प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म में जोड़े गए 5वां व्रत कौन था? याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए याद रखेंगे राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे जो कि 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं। वर्धमान महावीर की माँ का नाम क्या था? चलिए बताएंगे सभी लोग फटाफट से, सभी लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन जिनका सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ था? तो याद रखेंगे ये कब विभाजित हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन ए रहेगा, बिल्कुल सही जवाब। मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? मोहम्मद साहब पिता के नाम बताएंगे। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन सी अब्दुल्ला, बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए आज हम लोग 40 प्रश्न करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए और रियल जानकारी पाने के लिए सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा
उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेट कर लेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।